देखो थर्ड क्वेश्चन करिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टार इज 30 डिग्री। ये अपने कोले बिल्डिंग होगी, ये अपने कोले टार। ठीक है, की क्या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टार। आ फुट है टार दा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा 30 डिग्री बन रहा टॉप के नाल। इत्थे जो बना लो टॉप है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। आ बिल्डिंग का फुट है, इथों एंगल बन रहा 60 डिग्री। आ वाला है ये 30 है जी, ये 60 है, ठीक है। ए बी सी डी, सी डी थोड़े को बिल्डिंग होगी, ए भी थोड़े को टार होगी। इफ द हाइट, इफ द टार इज 50 मीटर हाई, एदी हाइट कितनी है 50 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आप फाइंड आउट करनी है। बिल्डिंग की हाइट ਨੂੰ मैं h कह लिया, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ਉਹਨੂੰ मैं x कह लिया। देखो फिर हम आप h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट ए बी be a tar of height 50 meter, given अपन height 50 meter। let CD be a building of height h, CD ते BC हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, BC ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਕੀ ਹੈ परपेंडिकुलर है, BC की है बेस है, तो फिर tan थीटा ला देने, ठीक है। एंगल कितना 60 डिग्री है। देखो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB ओवर BC। tan 60 की वैल्यू √3 होंगी है, AB कितना 50 है, BC कितना x है, ये मैं फाइंड आउट करना। तो x की दे इक्वल आ गया 50/√3 दे इक्वल आ गया। इनू हजे सिंपलीफाई नहीं करते, फिर करांगे। 50/√3 रख लिया, ठीक है। चलो जी हुण दूसरी ट्रायंगल जाओ, 50/√3 मीटर पा देना। इन ट्रायंगल BCD, हुण BCD ते आ जाओ। h परपेंडिकुलर हो गया, x थोड़ा बेस हो गया, एंगल 30 है, तो tan 30 की दे इक्वल आ गया, tan 30 इज इक्वल टू CD ओवर BC, ठीक है। इत्थे कर tan 30 की वैल्यू जी 1/√3, CD की वैल्यू आप h लेट करिए, BC की वैल्यू x है, x फाइंड आउट सॉरी h फाइंड आउट करना, h की दे इक्वल आ गया x/√3 दे इक्वल आ गया। ये ताइयों नहीं इन्हों सिंपलीफाई किया सी। हुण वैल्यू भर दे, h इज इक्वल टू 50/√3 ओवर √3, वैल्यू सब्सटीट्यूट करती, √3 ना √3 मल्टीप्लाई हो गया, 50/3 मीटर्स आ गया h। इनू आपां सॉल्व कर देने, 1648 बन गया पॉइंट 3618 16.67 मीटर्स। इनू तुसी इस तरह भी लिख सकते हो, 16 मिक्स फ्रैक्शन दे विच
3 जा 48 प्लस 2 50 मीटर ते पॉइंट्स से भाई कर सकते। सही हो गए, आसान ही है काम। बस एक बार स्टेटमेंट समझ आ जाए तो वो डायग्राम बन जाए फिर तो कर ही दोगे। नेक्स्ट देखो जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहला की है अपने को एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬਾਟਮ ਤੇ ਟੌਪ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਟਾਰ ਦਾ ਬਾਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਬਾਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, एट द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टार 45 एंड 60। ठीक है, तो टॉप के नाल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये 45 है जी, ये सारा 60, ए बी सी ते डी, डी पॉइंट तो आप देख रहे हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टार। हाइट ऑफ टार ਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ AC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ AC ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜੂਗਾ h + 20। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ स्टूडेंट्स करते हैं ABD ट्राइंगल चक ली, ABD का कोई मतलब नहीं है, ਜਾਂ BCD ट्राइंगल ਜਾਂ ACD ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ही लैनी है। तो ਜਿਹੜਾ CD है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ X कहते हैं। हाइट फाइंड आउट करनी है, देखो की करना। ਹੁਣ BC की है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है 20 मीटर अपन गिवन है, पर ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ डी ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਟ AB be a tar of height h at the top of a building केड़ी है BC of height 20 meters। let D be an observation point, D observation point। सही हो गया जी। अच्छा, हुण पहले छोटी ट्राइंगल कंसीडर कर लो, इन ट्राइंगल BCD, छोटी ट्राइंगल यही है BCD। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल कितना बन रहा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस, वही tan थीटा चली जाता, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC ओवर CD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BC की वैल्यू 20 है, CD की वैल्यू x है, x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। चलो बढ़िया हो गया। हुण तुसी वड्डी ट्राइंगल ते आओ, इन ट्राइंगल ACD, राइट एंगल ट्राइंगल ही कंसीडर करनी है ACD। ठीक है, ACD दे विच tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC ओवर CD। ठीक है, tan 60 की वैल्यू सानू आउंदी है √3 होंदी है, AC की वैल्यू h + 20 है ते CD की वैल्यू x है। सही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इज इक्वल टू h + 20। अच्छा, आपां हुण x की वैल्यू कढ रखी है 20, पुट कर दो फिर इत्थे, ये बन गया 20 √3, 20 पहला लिख लिया,
एक स्टेप इकट्ठे कर देना, -20 इज इक्वल टू एच। एच की इक्वल आ गया 20 कॉमन कटिया √3 -1 h इज इक्वल टू 20 √3 की वैल्यू अपनी याद है 1.732 -1 कितना बन गया 20 इंटू 0.732 आ गया जी। ठीक है, मल्टीप्लाई करांगे तो 2 to the 4 2 3 the 6 2 7 the 14 14.6 मीटर 14.64 कह लो 14.64 मीटर हाइट ऑफ टावर। ठीक हो गया। देखो जी नेक्स्ट देखो, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree। ठीक है, एक प्लेन है इथे जिसकी ग्राउंड तो हाइट कितनी है 3125 मीटर्स है 3125 मीटर्स। ठीक, ए पॉइंट पे कोई प्लेन है अपने, ठीक है जी। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane, दूसरे प्लेन तो नीचे ही लग रहा हो, at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 30 डिग्री ਤੇ ਜਿਹੜੇ दूसरा प्लेन है नीचों से निकल गया है तो वो इतने ਆਪਾਂ P पॉइंट ਤੇ कह लेने उस प्लेन ਨਾਲ उस इंस्टेंट ਤੇ एंगल बन रहा है 60 डिग्री ये बन गया जी 60 डिग्री। की कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, प्लेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस फाइंड आउट करना ਉਹਨੂੰ मैं y कह लिया PA ਨੂੰ y कह लिया। ठीक है ना, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी हो गया, इनू मैं एक्स नाल डिनोट कर लिया, पहले वाली तरह ही बन गया। आ पी ए की वैल्यू वाई है तो ए बी की वैल्यू थोड़े कोले 3125। हुण आपां वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, लेट टू प्लेन्स be at point A and P respectively। ठीक, हुण आपां की करिए जी, पहला आपां उसी तरह छोटी ट्राइंगल कंसीडर कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल लेनी। इन ट्राइंगल ABC दे विच tan 30 is equal to AB over BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 3125, BC ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना x है, x की दे इक्वल आ गया 3125 √3 मीटर्स एवें छड़ दो। हुण y की वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते बड़ी ट्राइंगल कंसीडर कर लो। इन ट्राइंगल PBC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू किदे इक्वल आ गया PB ओवर BC। tan 60 की वैल्यू √3 होंदी है, PB की वैल्यू 3125 प्लस y ओवर कितना BC x है। नेक्स्ट स्टेप च आप x की वैल्यू भरना, ये √3 आ गया जी 3125 प्लस y
एज इट इज x की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो, कितनी है 3125 √3 है, अद्धे कबाड़े काले ना 3125 ना 3125 कट गया, एवं नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3125 √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਿਆ into 3 आ गया is equal to 3125 plus y। ਹੁਣ y ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3125 into 3 minus 3125, मैं उन्नी देर मल्टीप्लाई नहीं करता, मैनू पता भी कॉमन निकला होगा, पहला मल्टीप्लाई करी जाओ फिर माइनस करी जाओ, कादे वास्ते कॉमन कट लो 3125 कढ़िया कॉमन, इतने 3 बच गया और 1 बच गया, 3 माइनस 1 3125 into 2 रह गया, हुण कर लैंदे मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लिकेशन तो इत्थे भी आसान ही सीगी, बट जे कोई वड्डा नंबर हुंदा 2 5 10 2 2 4 5 2 1 2 2 3 6, लो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स 6250 मीटर्स, सही हो गया, आसान ही सीगा, पहले वाले नाल दा ही सी तकरीबन। चलो बाकी दे सम फिर आपां नैक्सट वीडियो च कर लांगे, है ना, आसान ही है काम वैसे।